हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हाईवे क्लासेस पर। तो चलिए हम लोग आज अपना जो एलसीएम और एचसीएफ का लेक्चर नंबर 2 है, ये एलसीएम और एचसीएफ का पार्ट सेकंड है। और इससे पहले हम लोग पार्ट 1 में क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। जो बेसिक जो आपका कॉन्सेप्ट बन रहा था वहाँ पर मैंने आपको वहाँ डिस्कस किया है बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि उसमें 2 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, वो आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग लासा मासा को ही आगे बढ़ाते हुए और आगे बढ़ते हैं। एलसीएम और एचसीएफ डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अब देखना, अब सबसे पहले हम लोग इसमें मासा डालेंगे हेडिंग, यानी कि महत्तम समावर्त। महत्तम समापवर्तक होता है। ठीक है, ध्यान रखना, समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, जिसको इन शॉर्ट में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, एचसीएफ ध्यान रखना है, इसको ग्रेटेस्ट GDF भी कहते हैं। ठीक है, ग्रेटेस्ट डिविजर। ठीक है, ध्यान रखना है। GCF ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर। ठीक है, तो ध्यान रखना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो मासा है हमारा, किसी भी संख्या अगर को आपको अगर मासा निकालना है तो आप क्या करें? तो देखो, एक होता है गुणनखंड विधि। आपने गुणनखंड विधि देख लेना। जैसे गुणनखंड विधि में क्या होगा, जो सबसे बड़ा फैक्टर होगा वो हमारा मासा होगा। जैसे अगर हम संख्या लें 30, 20, 40, तो सबसे बड़ा इसमें जो गुणनखंड है, जो कॉमन वाला, तो वो 10 है। तो 10 इसमें भी है, 10 इसमें भी है, 10 इसमें भी, समझ लो यही मासा है, यानी कि 10 हमारा मासा है। जो सबसे बड़ा पद कॉमन हो। ठीक है, तो इससे छोटा पद 2 भी कॉमन है सब में, 5 भी कॉमन है सब में। ठीक है, लेकिन वो नहीं, लेकिन इसका बड़ा सबसे पद जो कॉमन है वो 10 है। तो चलिए इसको निकालेंगे कैसे मासा को। तो मासा निकालने का तरीका एक भाग विधि होती है और एक गुणनखंड विधि होती है। ठीक है, आप गुणनखंड विधि सीखना और भाग विधि भी सीखेंगे। ठीक है, क्योंकि बड़े बड़े जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें भाग विधि ही काम करती है। ठीक है, गुणनखंड विधि काम करेगी लेकिन वो सवाल बड़ा कर देगा। तो देखो, जैसे हमें अगर 40 और 60 और 80 का अगर आपको मासा निकालना हो, तो इसके लिए इन शॉर्ट तरीका बता देते हैं आपको, थोड़ा गुणनखंड में ही शॉर्ट कर देता है। तो लिख लेते हैं 40, 60, 80। इसका आपको अगर मासा निकालना हो तो देखो हम इसको इसी में शॉर्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, गुणनखंड में ही शॉर्ट तरीका बता दे रहे हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे भाग करना है। तो देखो 2 से पहले भाग करना है, तो 2 से कितना बार जा रहा है, या आप बड़े से बड़ा नंबर भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, जैसे आपको लग रहा हो कि एक बार में ही हम पता कर सकते हैं कि सबसे बड़ा नंबर क्या है, तो आप एक बार में ही कर लीजिए, जैसे अभी हम बताएंगे आपको। जैसे जिसको नहीं आता वो देखो ऐसे करें, 20, फिर 2 से काट दोगे 60 को 30 आ जाएगा, फिर 40 आ जाएगा, फिर 2 से काट देंगे। तो देखो 2 से काटोगे 20 को तो आ जाएगा 10, और ये आ जाएगा 15, और ये आ जाएगा 20। अब ये 2 से तो कट नहीं रहा है, तो 3 से भी नहीं कट रहा, क्योंकि सारा कटना चाहिए। देखो टोटल डिवाइड होना चाहिए, जिससे टोटल डिवाइड नहीं होगा वहीं पर रुक जाएंगे, और जहाँ पर रुक जाएंगे वही हमारा मासा हो जाएगा। तो देखो अब इसमें किससे भाग जा रहा है, तो 10 से नहीं जा रहा, सॉरी जो है 2 से नहीं जा रहा, 3 से भी नहीं जा रहा है, 4 से भी नहीं जा रहा है, क्योंकि 4 में इसमें जा रहा है, इन दोनों में नहीं जा रहा। 5 से देखो, 5 से सब में जा रहा है, तो 5 दूनी 10, 5 3 15 और 5 चौको 20। अब जो नीचे जो संख्याएं बची हैं वो ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 2 3 4 को पूरी तरह काट दे, एक ऐसी कोई संख्या नहीं है। तो बस जहाँ पर जो है जितनी भी संख्याएं हैं वो एक बार में ना कटे, वहीं पर रुक जाना है, और जो जिससे आपने भाग किया है बस यही हमारा मासा है। यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 5 हमारा मासा क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 5, ये हमारा मासा है। यानी कि 2 दूनी 4 पंचे 20, 20 हमारा मासा हो गया। ठीक है, इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 20। क्लियर है? अगर आपको लगता था कि हम एक बार में ही सोच सकते हैं, यहाँ 20 ले सकते थे, तो आप जब 20 लेते तो सीधे इस वाली लाइन पर आ जाते। 20 दूनी 40, 20 या 60, 20 या 80। तो देखो ये 2 3 4 आपस में नहीं कट रहा है, समझ लो बस हमारा मासा कितना हो गया, 20 हो गया। तो चलिए और भी एग्जाम्पल चेक कर लेते हैं। तो देखो कहा जा रहा है 40, 60, 120 का मासा बताओ। तो 40, 60, 120 का मासा कैसे निकाल सकते हैं, आप ये वाला जो है डिवाइड करिएगा। तो देखो जब डिवाइड करेंगे तो जितना बड़ा आप कर सकते हो तो कर लो। अगर आपको समझ में आता है कि 20 से भाग हो जा रहा है तो आप कर लो 20 से। 20 दूनी 40,
20 तिया 60 और 20 से काट देंगे 6 बार, कट जाएगा भाई, 20 का 120 हो जाएगा, ठीक है, कट गया। तो बस समझ लो इसका मासा भी कितना हो गया, इसका मासा भी 20 ही है, क्योंकि अब 2 3 6 ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 2 3 6 को काट दे। अगर आप 2 लोगे तो 2 से ये कट जाएगी, 6 कट जाएगी, लेकिन 3 नहीं कटेगा। अगर 3 लोगे तो 3 से ये 6 कट जाएगी, 3 कट जाएगी, 2 नहीं कटेगा। तो मतलब ऐसी कोई संख्या नहीं है। बस इसका मासा भी कितना है, इसका मासा 20 ही है। अगर आप इसको एक एक करके डिवाइड करेंगे तो एक एक करके देख लो, देखना 2 से काट देंगे तो यहाँ 20 आ जाएगा और यहाँ 30 आ जाएगा और यहाँ 60 आ जाएगा। फिर आप 2 से काट देंगे, जब 2 से काटेंगे 10 आ जाएगा, 15 और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो हमें लगता है वही तो रिपीट नहीं होगा क्वेश्चन। 5 दूनी 10, 5 या 15, 5 छक्का 30, ठीक है। तो बस ये 5 5 से ही सबको डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो अब इसके आगे ऐसी कोई संख्या नहीं जो 2 3 को काट दे। तो 2 दूनी 4, 5 20, यही हमारा मासा है। तो चलो एक और संख्या लेते हैं, एक संख्या ले लेते हैं 30, 40 और 60। तो 30 40 60 का मासा क्या होगा। तो मासा देखो, अगर आपको लगता है कि हम एक बार में ही सोच सकते हैं तो आप एक बार में ही सोच लो। देखो मुझे लग रहा है कि 10 इसमें कॉमन मिल रहा है, तो 10 तिया 30, 10 चौक 40, 10 छक्का 60। तो 3 4 6 को ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 3 4 6 को काटे। जैसे 2, तो 2 से नहीं कट रहा है, तो फिर 3 से 2 से नहीं कट रहा है, क्योंकि दोनों तो कट रहे हैं, लेकिन ये नहीं कट रहा 3, और 3 से ये दोनों कट रहे हैं, 4 नहीं कट रहा है। फिर इसके बाद में कोई संख्या नहीं बची। तो 10 से, यानी कि इसका मासा क्या हो गया, 10 हो गया मासा। क्लियर, सीख गया। तो चलो एक बड़ा सा नंबर लेते हैं, हो सकता है इसमें आप फंस जाएं, जैसे 60, 120, 180। तो इनका अगर आपको मासा निकालना है तो आप इसके लिए क्या करें, तो देखो हम इसको डिवाइड कर रहे हैं। अगर मुझे सोचने में दिख रहा है कि भाई 60 से 10 से सब में भाग जा रहा है, तो 10 छक्का 60 और 10 से करेंगे तो ये 12 बार जाएगा और ये 18 बार जाएगा। अभी भी हमें लग रहा है इसमें भाग जा रहा है, 2 से भी जा रहा है इसमें भाग, 3 से भी जा रहा है। अगर आप एक बार में ही सोच सकते तो इसमें भाग 6 से भी जा रहा है। तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18। बस अब ऐसी कोई संख्या नहीं जो 2 3 को काट दे, ठीक है। 2 अकेला कटेगा और 3 अकेला कटेगा। तो बस हमारे पास क्या आ गया, 10 गुणे 6, 10 सिंगा 60, यही हमारा मासा है। यानी कि 60 से जो मासा होता है, तो जिन संख्याओं का आपने मासा निकाला है उन संख्याओं को पूरा पूरा काटेगा। यानी कि 60 से 60 में 60 भाग जाएगा, 120 में भी जाएगा, 180 में जाएगा, ये मासा होता है। उम्मीद है सीख गए होंगे। चलो एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं अच्छा सा। 216 कामा 288 कामा 720। चलो इसका मासा निकालते हैं। तो थोड़ा सा बड़ा नंबर हमने लिया है, तो 2 से काट देंगे, नहीं अगर आइडिया लग रही है। मुझे आइडिया लग रहा है कि 4 से कट रहा है, तो 4 से अगर आपको आइडिया लग जाता है तो आप 4 से काट सकते हो। देखो 4 से, क्योंकि लास्ट के 2 अंक 4 से कट रहे हैं, इसलिए मुझे आइडिया लगा है। तो देखो लास्ट के देखो अंक कट रहे हैं कितने से, 4 से। तो 4 चौको 16 और 22 चौको 88 और 4 पंचे 20 कट रहा है, तो हमने 4 से ही काट रहे हैं। तो 4 पंचे 20, हाथ से लगा 1, 4 चौको 16 और 4 सत्ते 28 और 4 दूनी 8, ठीक है। और 4 एकम 4 बचे कितने, 3 हो गए, 32, 4 8 32 और ये वाला 0। अब आप देख लीजिए समय कितने से भाग जा रहा है, 2 से और भाग जा रहा है। तो 2 से काट दो, यहाँ पर 27 और 72 का आधा 36 और यहाँ 90 आ जाएगा। अब कितने से भाग जा रहा है, समय 3 से भाग जा रहा है, तो 3 से करो, 3 नेम 27, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 30 3 90 हो जाएगा, ठीक है भाई। फिर से 3 से भाग जा रहा है समय। अगर आपको लग रहा था कि 9 से पूरे में ऊपर से भाग जा रहा है तो 9 में ही कर सकते थे। तो 3 एकम 3, 3 चक्कू 12, 3 दशामन 30, ठीक है। बस अब यहीं पर रुक जाएंगे। अब इसके बाद में ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 1 4 10 को एक साथ काट दे, क्योंकि 1 के बाद आ जाने के बाद बस वहीं मासा रुक जाता है। अगर कहीं पर 1 भी आ जाए तो ध्यान रखना, वहीं रोक लेंगे गाड़ी को। तो बस गुणा करिए, 4 दूनी 8 और 3 तिया 9। तो 4 दूनी 8 और 9 की गुणा कितनी होती है, 72। यानी कि इस संख्या का जो, इन संख्याओं का मासा कितना होगा, 72। तो ऐसी कोई ज़्यादा विशेष समस्या है नहीं कि आप अगर मासा निकाल ना सकें। उम्मीद है कि आप जरूर मासा निकाल पाएंगे, ठीक है। तो इसको आप जो है सॉल्व करिएगा। अगर मासा निकालते समय किसी को दिक्कत आए तो हमें जरूर बताइएगा। और एक होता है भाग विधि से मासा निकालना। तो भाग विधि से कैसे होता है, उसमें भाग दिया जाता है बड़ी बड़ी संख्याओं का। तो देखो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। उसमें क्या होता है, कभी कभार जब कटता नहीं है तो भाग विधि से आसान हो जाता है, भाग विधि में आराम से कट जाता है वैल्यू को। जैसे अभी हम लोग चेक करेंगे, कुछ संख्या ऐसी है तो भाग में डिवाइड नहीं होती हैं, तो उनका मासा कैसे निकालेंगे। चलो भाई चेक करते हैं। तो देखो इसको मिटाते हैं और इसी का हम भाग विधि से मासा निकालते हैं।
भाग विधि में क्या होता है, छोटी संख्या से उससे बड़ी संख्या में भाग किया जाता है, और उससे बड़ी में जो आ जाता है फिर उसको उससे बड़ी में संख्या में भाग किया जाता है। जैसे 216 से हम लोग भाग करेंगे 288 में, तो देखो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। तो 8 में से 6 गया, बचा कितना, 2, और 8 में से 1 गया, बचा कितना, 7, और फिर 72 लिखेंगे, और ऐसे ही इसको बना देंगे और 216 इसके भीतर लिख लेंगे, फिर 216 में भाग कराएंगे। ठीक है, तो देखो 72 से ये कितनी बार कट रहा है, 72 से ये कितनी बार कट रहा है, तो ध्यान दें 72 से ही कट रहा है 3 बार, पूरा 3 बार जा रहा है। तो 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, पूरा डिवाइड हो रहा है। मतलब अगर आप 216 और 288 का मासा पूछोगे तो बस जहां पर डिवाइड हो जाए पूरा वही हमारा मासा हो जाएगा, यानी कि 72 है, 200 पूरा डिवाइड हो रहा है। ठीक है, अगर आगे देखोगे अभी इस 72 को ले लेना है, इसमें 720 में डिवाइड कराना है, तो देखो 72 को यहाँ लिख लेते हैं और 720 में भाग कराते हैं, पूरा 10 बार चला जाएगा 720। अब जो इसमें भी पूरा डिवाइड हो गया तो समझ लो मासा कितना है, 720 होगा। अगर नहीं डिवाइड होता तो फिर हम इसको और आगे बढ़ाते। क्लियर है, चलो ये था भाग विधि से मासा निकालना। एक और लिख लेते हैं, भाग विधि से मासा निकालना जो है कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे अगर आ जाए 36, ठीक है, 144, 36 144, और आ जाए आपके पास जो है 24, ये संख्याएं हैं और इनका हमें मासा निकालना है। तो देखो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले छोटी संख्या ले लो 24, भाग विधि से बता रहे हैं, और इसमें 36 में भाग कराओ। तो 24 से कम 24, 6 में से 4 गया 2, 3 में से 1 गया 2, अभी इस 12 को 24 में भाग कराओ, तो 12 दूनी 24, पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तो 36 और 24 का मासा कितना हो गया, 12। अब 12 में हम लोग भाग कराएंगे जो बची संख्या 144, तो भाग कराओ, 12 एकम 12, बचे कितने, 2, यहाँ नोट कर लिए। अब 12 दूनी 24, तो पूरा पूरा डिवाइड हो गया। इसका मतलब संख्या हमारा जो मासा इन दोनों का कितना हो गया, 12 हो गया। इन दोनों का मासा कितना है, 12 है। क्लियर है, तो मासा वाला कॉन्सेप्ट आप लोगों को उम्मीद है कि क्लियर हो चुका होगा। चलिए अब हम लोग लासा डिस्कस करते हैं। अभी हम लोग इसके और भी सवाल करेंगे, बस ये थोड़ा सा इंट्रो है लासा मासा की, लासा मासा निकालेंगे कैसे, बहुत लोगों को अभी निकाल नहीं पाते हैं, तो उनके लिए ये सवाल हैं। तो देखो एलसीएम यानी कि जिसको लासा कहते हैं, लघुत्तम समावर्तक करते हैं। तो पहले तो हमने महत्तम समावर्तक देखा, अब हम लोग सीखेंगे कितना जो है लघुत्तम समापवर्त। इसको कहते हैं लघुत्तम समापवर्तक नहीं करते, समापवर्त कहते हैं, ये भी ध्यान रखना, पूरा लिख लें, कभी कभार यहाँ से क्वेश्चन फंस जाता है। लघुत्तम समापवर्त, लघुत्तम समापवर्त, ठीक है, लघुत्तम समापवर्त। और इसका फुल फॉर्म लिख देते हैं एलसीएम का, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, लघुत्तम समापवर्त। ओके, चलो अब देखना मासा कैसे निकालेंगे। तो देखो लासा कैसे निकालेंगे। तो लासा तो आप सभी लोग निकाल ही लेते हैं अच्छी तरीके से। जैसे हमने लिखा 20 और ओके, जैसे हमने लिखा 20, 40, 60, तो आपको निकालना है इसका लासा निकालना है। तो लासा के लेने के लिए फिर वही से फैक्टर करेंगे। ये आप बहुत आसान तरीका है, बहुत इफेक्टिव है। तो 2 से काट दो। अगर आपको यहाँ पर भी लगता है कि हम एक बार में ही डिवाइड कर सकते हैं तो आप यहाँ भी वैसा ही यूज कर सकते हो। तो देखो जैसे हम लोग यहाँ 20, 40, 60 से डिवाइड करेंगे, तो 20, 40, 60 से डिवाइड करो। 20, 40 है, अगर आपको लगता है कि हम एक बार में ही डिवाइड कर सकते हैं तो आप एक बार में ही 20 ले लो। 20 से कम 20, 20 दूनी 40, 20 तियां 60। अच्छा, मासा में हम लोग यहीं पर रुक जाते थे, लेकिन लासा में आपको और आगे बढ़ना है। तो देखो और आगे बढ़ना, अब जितना से डिवाइड हो सके करो। तो देखो लासा में क्या होता है, सबको एक एक ही लाना है। यहाँ तो एक आ ही चुका, वो तो एक नोट कर दो। फिर 2 एकम 2 और ये बचे 3, इनको ऐसे लिख दो। और फिर देखो 3 से भाग करना, ये एक तो आ ही चुका है, यहाँ भी एक आ ही चुका है, यहाँ 3 एकम 3। अब जो इधर बचा हुआ है इसका गुणा कर लो, यही हमारा लासा है। तो 20 दूने 40, 40 तियां 120, मतलब हमारा लासा कितना हो गया, 120 हो गया। अगर आपके पास थोड़ा सा दिमाग था तो आप ये वाला स्टेप करते ही नहीं, ये दोनों
बस हमारा एक स्टेप में ये आंसर हो चुका। जब आपस में जो संख्याएं बची हैं लास्ट में, तो आप देखते हैं कि जब आपस में जो संख्याएं बची हैं वो आपस में ना कटें, तो बस उनका गुणा करा देना, वही हमारा लासा हो जाता है। अगर आपसे सिंपल से पूछा जाए कि भाई बताओ 2 और 3 का लासा क्या होगा, तो 2 और 3 का लासा 6 होगा। कैसे? जो संख्याएं आपस में नहीं कटती हैं उनका गुणा ही उनका लासा होता है। 2-3 आपस में नहीं कटता, इसलिए 2-3 का लासा क्या होता है? 2-3 6। जैसे अगर पूछे 4 और 3 का बताओ, तो 3 चौको 12। जो संख्याएं नहीं कटती हैं आपस में उनकी गुणा ही उनका लासा होती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 2-3 था, 120 तो आ ही चुका था, तो 2-3 का लासा हो गया 3 दूनी 6 और 120 ये, तो 6 और 20 कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। ठीक है, चलो और डिस्कस करते हैं, पूरा कॉन्सेप्ट सीख लेना है। नेक्स्ट जैसे है 40, 45, 60। अगर आपको इसका लासा ज्ञात करना है तो फिर वही स्टेप अपनाइए और इसको डिवाइड करिए कितने से? जितने से आप सोच सकते हो डिवाइड करने का। तो हम 5 से सोच सकते हैं, तो 5 8 40, 5 9 45 और 12 पंचे 60। 5 से सबको डिवाइड कर दिया। अभी देखो ये आपस में सारी संख्या कटती है, 4 से काट दो, कोई 3 से काट सकता है, कोई 4 से काट दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 4 से काट दो। तो 4 दूनी 8 और यहाँ बचा कितना? 9 पूरा बच जाएगा ऐसे ही, और 4 तियाँ 12। तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको 2 से डिवाइड कर देना। और एक चीज़ जरूर ध्यान रखना है, अगर यहाँ पर 9 की जगह 18 होते तो हम 4 से भाग नहीं कर पाते। ये चीज़ ध्यान रखना, 4 से भाग नहीं हो पाता तब। ठीक है, तब 2 ही से होता है। चलो 2 चक्कू 8 और यहाँ 9 रहेगा और यहाँ 6 हो जाएगा। तो फिर से उसे 2 दूनी 4, यहाँ 9 रहेगा और 2 तियाँ 6 हो जाएगा। तो आप देख रहे होंगे कि अब आप एक बार 2 से और ले जा सकते हैं या 3 से ले जा सकते हैं, तो 3 से ले जाते हैं एक बार, तो 2 ऐसे रहने दो, 3 तियाँ 9, 3 एक कम 3। हम 2 से इसलिए ले रहे थे क्योंकि एक स्टेप हमको अब नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट में 2 और 3 आ गया है। तो 2 3 का लासा कितना होता है? 6। तो ये तो 6 बन गया है, नीचे तो 6 बन चुके हैं। अब इनकी गुणा करो, 2 पंचे 10 और 2 तियाँ 6 और 6 नीचे, 6 6 36 और 2 पंचे 10 का 0, तो 360। गुणा करने का भी एक तरीका होता है। देखो जो जीरो सबसे पहले बनाने, सबसे पहले उसकी गुणा कराते हैं। तो देखो 5 दूनी 10, 10 को यहीं छोड़ दो क्योंकि 10 से गुणा करना आराम है, लास्ट में एक 0 उड़ा दो। 2 तियाँ 6 और नीचे भी 2 तियाँ 6, तो 6 6 गुणा 36 और 10 वो 360 आंसर आ जाएगा। क्लियर है? अगला एक और सवाल लेते हैं। 60, 120, 180। तो चलो इसको भाग कराते हैं। अगर आप समझ सकते हैं कि हम एक बार में ही भाग कर सकते हैं बड़े से बड़ा, तो बड़े से बड़ा कर लेना। 60 एकम 60, 60 दूनी 120 और 60 तियाँ 180। तो बस लास्ट में 2 और 3 बचे हैं, तो 2 3 की गुणा कितना होता है? 6। तो 60 और 6, तो 60 और 6 की गुणा करोगे, 6 6 36, फिर 360 आंसर आ जाएगा। यानी कि लासा कितना हो जाएगा? 360। अगर इन्हीं संख्याओं का मासा पूछें तो केवल 60 हो जाएगा, केवल 60। क्यों? नीचे वाली जो संख्या है वो ऐसी कोई संख्या नहीं जो सबको काट दे। तो हमने एक ही तरीके से आपको दोनों बातें समझा दी हैं। जो आपका एग्जाम है उसके लिए ये बहुत ही सफिशेंट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भाग विधि से तो बड़े बड़े थोड़े एग्जाम्स में आने का प्रयास रहता है भाग विधि का। ठीक है, तो भाग विधि आपको बड़े बड़े एग्जामों में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ठीक, चलो देखते हैं अगला सवाल। जैसे हम आपको एक सवाल देते हैं, आप उसको बताइएगा। छोटे से बात कर लेते हैं, जैसे 6 12 15 का कोई लासा पूछ ले, तो चलो इसको भी डिवाइड कर लेते हैं। छोटा सा है विधि भर, तो 3 दूनी 6, 3 चक्कू 12, 3 5 15, 3 से सब में भाग जा रहा था। फिर आप 2 से कर सकते हो, तो 2 एक कम 2, 2 दूनी 4 और ये 5। बस यहीं पर रुक जाओ क्योंकि 2 5 आपस में नहीं कटता है, और इनकी गुणा कर लो, 2 पंचे 10 और इधर 2 तियाँ 6, 6 गुणे 10 कितना? 60। मतलब इसका लासा भी कितना है? 60 है। बहुत ज़बरदस्त मेथड है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं होगी, आपको फंसेंगे नहीं, आप आसानी से कर सकते हैं। चलो और भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर 2 संख्याएं हैं, जैसे हमारे पास एक 12 है और एक 30 है, लासा पूछेगा कोई तो कहना 3 से कर रहा है तो 3 से कट दो, 3 चक्कू 12, 3 दशामन 30, फिर 2 से कट रहा है तो 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। बस यहीं रुक जाओ क्योंकि 2 5 का लासा तो 10 होता है और 3 दूनी 6, तो 10 गुणे 6 60। ये हमारा आंसर रहा। तो सभी उम्मीद है सीख गए होंगे। अब लासा मासा में आपको समस्या नहीं होगी। एक और है 84, 96 का अगर आपको लासा निकालना हो तो फिर वही बस सेट है। अगर आपको लगता है कि हम एक बार में ही पहली बार में डिवाइड बड़े से बड़ा कर सकते हैं तो कर लो। मुझे लगता है 62 7 84 और 12 8 96। और यहाँ देखो 7 और 8 आपस में नहीं कटता, इसलिए 8 7 56 इनका लासा हो गया, और 12 ये, तो 12 से इसमें और गुणा कर लो। 5 छंग 72 के, तो हाथ से लगे कितने? 7, 12 पंचे 60 और 7 67, यानी कि 672 हमारा आंसर हो जाएगा।
ठीक है, तो इतना ध्यान रखो, जो आपस में कट ही नहीं रहा है तो उसकी गुणा ही उसका आंसर हो जाएगा। अगर इसी में थोड़ा और बढ़ा दें, एक आंसर हम आपसे और निकलवा लें, जैसे 72, 84, 96। अब पूछें बताओ अब लासा क्या है, तो देखना 12 से बाहर जा रहा है, 5 छंग 72, 62 84, 12 8 96। अब देखना 8 7 तो आपस में नहीं कट रहा, लेकिन 8 और 6 कट रहा है, इसलिए 2 से कट रहा है, इसलिए एक लाइन और बढ़ा लो। 2 3 6, 7 तो कटेंगे नहीं, 2 चक्कू 8। अब ये संख्याएं कोई आपस में नहीं कट रही हैं, इसलिए इनका गुणाहीन का एलसीएम होगा। तो 7 चौक 28, या ऐसे कर सकते हैं 7 तिया 21 और 21 गुणे 4, 21 चक्कू 84 होता है। अब गुणा करनी है 12 से 2 से, पहले 2 से कर लो, 2 चक्कू 8 और 2 8 16, 168 में 12 से कर लो, आसान रहेगा। 12 8 96 के 6, यहाँ से लगेगा कितने 9, 5 छंग 72 और 9, 72 9 81 का 1, यहाँ से लगे 8, 12 एकम 12 और 8 20, यानी कि 2016 इसका राइट आंसर हो गया। तो इस प्रकार से अगर आप लासा मासा निकालेंगे तो उम्मीद है इतना आपको सिखा दिया कि अब यहाँ पर कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। ठीक है, चलिए अब इनसे हम लोग थोड़ा सा एक स्टेप ऊपर बढ़ाते हैं। अब आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, वो कुछ इस प्रकार से है, लासा गुणे मासा बराबर होती है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, या उसका उल्टा भी बोल सकते हैं, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। अच्छा, कई लोगों को हो सकता है समस्या हो जाए, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा लिख लो या लासा गुणे मासा लिख लो, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये दोनों एक ही बात बताएंगी। यानी कि इससे सवाल कैसे आएगा, आपको 4 चीजें हैं, देखो 1 2 3 4 चीजें हैं, और 4 चीजों में तुम्हें कितनी दी जाएंगी, 3 चीजें दी जाएंगी, चौथी आपसे पूछेंगे, कहेंगे 2 संख्याओं का लासा इतना है, मासा इतना है, यदि पहली संख्या इतनी है तो दूसरी बताओ। अगर कह देंगे 2 संख्याओं का मासा इतना है, पहली संख्या इतनी, दूसरी संख्या, तो लासा बताओ। इसमें से बहुत सारे सवाल यहीं से बना लेंगे। तो चलिए इसी प्रकार से 1 2 क्वेश्चन डिस्कस भी कर लेते हैं, एक इसमें से मिटा देते हैं सवाल। चलो, जो पूछना चाहे तो पूछ लें, चाहे जो पहले यूज कर लो, बस ध्यान रखना लासा मासा की गुणा होती है और इधर दोनों संख्याओं की गुणा होती है, ये आपको ध्यान में रख के चलना होगा। ठीक है, चलो देखो, जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, तो चेक करते हैं हम लोग इसका जो है, यदि 2 संख्याओं का लासा 108 है, ध्यान देना है, सवाल क्या है, यदि 2 संख्याओं का एलसीएम 108 है, ठीक है, और मासा यानी कि एचसीएफ कितना है, और 9 है, ठीक है, और एक संख्या 27 है, मतलब पहली संख्या कितनी है 27 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी, यानी कि सेकंड नंबर पूछ रहे हैं। तो देखो बिल्कुल वही बात पूछ रहे हैं जैसे बताया, तो आप देखो इसकी गुणा कर सकते हैं, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा, ये भी लिख लेना, इसका उलट के भी लिख लेना, ठीक है, क्योंकि उलट के भी पूछा है। तो देखो पहली संख्या तो दी गई है 27, गुणे दूसरी संख्या बतानी है, इसलिए ऐसे ही रहने दो, बराबर लासा गुणे मासा, यानी कि लासा कितना 108 गुणे मासा कितना है 9, तो यहाँ से 9 लिख लो। तो चलो इसको हम लोग कट कर देते हैं, 9 एकम 9, 9 तिया 27 और 3 से इसको काट देते हैं, 3 तिया 9, बचा 1, 3 18, मतलब सेकंड संख्या आ गई कितनी 36, बस हमारा यही आंसर हो गया। बस पता होगा तो 1 सेकंड का काम है, सेकंड संख्या क्या हो गई 36 हो गई। ठीक है, क्लियर है सभी लोगों को। चलो अगला कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं, इसमें बहुत सारे सवाल हैं, आप करना, प्रैक्टिस हम करा देंगे आपको, आप भी करना, ठीक है, साथ साथ में। चलो, और है एक कॉन्सेप्ट कि भिन्नों का मासा कैसे निकाला जाए, भिन्नों का लासा कैसे निकाला जाए, भिन्नों का मासा तथा लासा। तो भिन्नों का मासा तथा लासा कैसे निकालते हो, तो ध्यान रखना है, अगर आपको भिन्न का लासा निकालना है, भिन्न का लासा निकालना है, तो कैसे निकालोगे, अंश का लासा बटे हर का मासा, ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आपको भिन्न का मासा निकालना है तो ध्यान रखना है, अंश का मासा बटे
हर का लासा, इसीलिए लासा मासा निकालना पहले ही सिखा दिया है। तो ये दो बातें आप ध्यान रखो कि अगर आपसे पूछें कि भिन्न का लासा बताओ तो ध्यान रखना जो पूछें वो अंश का निकलेगा। तो देखो लासा पूछ रहे हैं तो अंश का लासा, और मासा पूछ रहे हैं तो अंश का मासा, इसको ऐसे याद रख लो तो याद रह जाएगा। क्योंकि अगर भिन्नों का लासा मासा पूछें तो भिन्न का मासा पूछें तो मासा अंश का ही निकालना है, लासा पूछें तो लासा अंश का ही निकालना है। और अगर ऊपर लासा निकालोगे तो नीचे मासा, और अगर ऊपर मासा निकालोगे तो नीचे लासा। तो इन दोनों को बातों को ध्यान रखोगे तो आपका पक्का सवाल लग जाएगा। जैसे हम लोग एक सवाल भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे इसके बारे में, हटा देते हैं इसको, ठीक है। क्वेश्चन है एक, कहा गया है 3/5, 2/10 और 1/2 का मासा क्या होगा, का मासा क्या होगा। ठीक भैया, का मासा क्या होगा। तो देखो मासा पूछा गया है तो हम लोग अंश का मासा निकालेंगे, क्योंकि जो पूछा जाता है वही हम लोग निकालते हैं। तो मासा पूछा गया है, मासा पूछा गया है तो मासा निकाल लेते हैं। तो मासा बताओ 3, 2, 1 का मासा क्या होगा, 3, 2, 1 का मासा। और ये चीज अभी आप देख चुके हैं कि जो संख्याएं आपस में नहीं कटती हैं तो मासा इनका गुणा ही मासा होती, सॉरी जो मासा जब नहीं कटती है, जब कोई संख्या नहीं कटती है, वैसे तो लासा होता 3 दूनी 6, ये लासा हो जाता, लेकिन लासा निकालने नहीं। मासा जब कोई संख्या कॉमन ना मिले तो 1 मिलता है, 1 से आप सब में भाग कर सकते हो, 1 है यानी कि इसका मासा क्या होता है 1। जब कुछ कॉमन नहीं होता तो मासा 1 होता है, मतलब हम लोगों को ऊपर लिखना है 1 और बट्टे में लिखना है लासा। तो 5, 10, 2 का लासा निकाल लेते हैं, यानी कि 2 और 5 और 10 का लासा निकाल लो। तो 2 से भाग जा रहा है तो 2 एकम 2, 5 में नहीं जा रहा, और 2 पंचे 10, फिर 5 से जा रहा है, 1 का 1 लेने दो, 5 एकम 5, 5 एकम 5, इनकी गुणा कर लो, 2 पंचे 10, यानी कि लासा कितना हो गया 10। बस यही हमारा आंसर है। ये हमारा जो है जो भिन्न दी गई है ये इसका मासा है 1/10। ठीक है, पक्का सही है सभी लोगों का। तो मिला लेना है। और एक बात तो बता दें कि अगर आपको जहां जितनी संख्याएं दी गई हो, 2 या 3 या 4 जो भी दी गई हो, जो सबसे बड़ी संख्या है, जो सबसे बड़ी संख्या है और बाकी जो सबसे छोटी संख्या है, अगर छोटी संख्याओं का बड़ी संख्या में भाग जा रहा है तो समझ लेना बड़ी वाली संख्या ही मासा होगी। जैसे 10 में भाग 2 का भी जा रहा है, 5 की भी जा रहा है, आंख बंद करके नीचे लिख दो, इसका जो लासा होगा वो 10 ही होगा। ठीक है, ध्यान करके लिख दो। चलो एक ऐसा ही सवाल और डिस्कस करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर तो डाला नहीं, तो देखिए एक क्वेश्चन और है, 1/2, 2/3, 5/6, 1/2, 2/3, 5/6 व 3/4 का लासा, लासा ज्ञात करो। तो चलो लासा ज्ञात करना है तो ऊपर का लासा, यानी कि 1, 2, 5, 3 का लासा, 1, 2, 5, 3 का लासा निकालना पड़ेगा, क्योंकि जो पूछेंगे वो अंश का निकालेंगे। तो देखो अब यहाँ पर कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जो आपस में कट रही हो। तो देखो ना 2 5 से कट रहा, ना 5 3, ना 3 से 5, तो इनका गुणा ही इनका लासा होगा, यानी कि 2 पंचे 10 और 3 30, मतलब अंश में कितना आ जाएगा 30, बटे में हर का मासा ले लो, यानी कि मासा किसका लेना है 2 3 6 4 का, 2 3 6 4 का। बताओ ऐसी कौन सी संख्या है जो इन सब में भाग कर ले। सबसे छोटी संख्या 2 से देखो, 2 एकम 2, 3 में भाग नहीं जा रहा है, इसलिए अब 3 से चेक करो, 3 से भाग करो, 2 में नहीं जा रहा है, इसका मतलब इसमें जो कॉमन पद है वो 1 है, यानी कि 1 से सब में भाग जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना इसका मासा कितना हो जाएगा 1, यानी कि 30/1 आंसर हो जाएगा 30, मतलब इन संख्याओं का लासा कितना होगा 30 होगा। बस इतना समझ लो, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सभी लोगों को लासा मासा। तो इसके बाद में हम लोग कल कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। काफ़ी कॉन्सेप्ट आज हमने आपके साथ डिस्कस कर भी लिए हैं। तो किसी कोई समस्या हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। पीछे से आप जो है प्रैक्टिस करते रहिए, और प्रैक्टिस के लिए हम आपके पास और भी क्वेश्चंस जो है प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।